हेलो 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 एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि आप लोग सब कुछ जान ही रहे हो, ऑर्गेनिक की क्लासेस चल रही है। और आज आईयूपीसी नॉर्मल ग्लेशियर में जो कार्बोक्जिलिक हो चुका है शायद ना, तो कार्बोक्जिलिक हो चुका है। अगर कार्बोक्जिलिक ढाई हो जाए तब क्या होगा, उसके लिए कुछ बातें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी। डाई कार्बोक्जिलिक के लिए कुछ कॉमन नाम होगा और कुछ नेमिंग होगा। वो करने के लिए हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ने वाला टॉपिक क्या हमारा है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, बट वो स्टैंडर्ड है, फिक्स है। जैसे कि फार्मूला होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, एक फार्मूला मैंने बता दिया, A+B का होल स्क्वायर ये वो, तो अब उसमें वैल्यू पुट करते हो आपको जवाब आ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ होने वाला है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो क्या होने वाला है, जैसा कि हम लोग COOH नहीं करना आपको, तो ऐसे मत करो। COOH, बीच में आपका होगा CH2 का होल्ड N, फिर COOH। देखो यहाँ भी हमारा डबल डबल COOH आने आ गया है। अगर डबल COOH आ चुका है तो बीच में जो ये है, और यही बताएंगे कितने बड़े स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। टोटल ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फार्मूला है। ये हमारा हो गया COOH क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक है। उसमें होल सॉरी CH2 है, जो होल एन है। एन ये कितना हो सकता है? 0 से 8, 0 से 6। हम लोग 6 कर लेते हैं, 8 वाले का भी बता दूंगा आपको। 7 और 8 आप नोट डाउन कर लेना, बट आपको 0 से 6 याद कर लेना, 8 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पच नहीं करने वाला। तो ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। अगर जीरो हुआ, देखो स्ट्रक्चर मैं लास्ट में बता देता हूँ अभी आपको कैसे बनाना है, बट मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ लाइक दैट। कुछ निमोनिक्स हैं, निमोनिक्स अगर आप याद कर लेते हो तो आपका सब कुछ याद हो जाएगा। तो इसमें सवाल कैसे आने वाला, मैं कुछ सवाल शायद बना के रखा भी हूँ, नहीं बनाया हूँ, मैं आपको दे दूँगा। देखो, ओ माई गॉड सन ऑफ सन, ये हमारा निमोनिक है। ओ माई गॉड, ओ माई सन, गॉड अप, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारा 6 पे है। जब हमारा यक्स हो जाएगा 0, तो ये वाला हो जाएगा, ये होता क्या है? ऑक्जेलिस होता है। कंप्लीट तो मुझे भी नहीं आता, बट यक्स बराबर 1 पे आएगा। ये क्या नाम लिखाता हूँ अभी, ये x बराबर 2 पे आ जाएगा, यानी कि CH2 2 आएगा, 1 आएगा, एक भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। फिर यहाँ आने वाला है 3, यहाँ आने वाला है x है ना, ये 4, तो x बना लेना आप लोग। तो x आएगा कुछ 5, ये आएगा कुछ x हमारा 6। 7 और 8 वाला मैं करा दूंगा, बट अभी रहने दो, आप स्ट्रक्चर के साथ कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग कर लो आप पहले, नेमिंग। पहला ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया अपना। दूसरा क्या है अपना? मैलोनिक एसिड हो गया, मैलोनिक एसिड हो गया, मैलोनिक एसिड हो गया। सक्सेनिक एसिड हो गया, सक्सेनिक एसिड हो गया। फिर क्या होगा? ग्लूटामिक होगा, ग्लूटोनिक। क्या होने वाला है? ग्लूटोनिक एसिड, अपना ग्लूटोनिक एसिड हो गया।
फिर एडिपिक हो गया, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड हो गया। इससे होगा पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड है। पाइमेलिक एसिड हो गया अपना, लास्ट में हो गया सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आप स्ट्रक्चर चाहते हो, मैं स्ट्रक्चर कुछ बता देता हूँ, बट आपको होमवर्क ये करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनने कैसे वाले हैं, हमने क्या बोला, एक बार मैं माइक करता हूँ, हमको जिससे लग रहा है कि आपको आवाज़ नहीं जा रही है। तो हमने क्या बोला, डाई कार्बो, पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं और हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखने वाले हैं। उसमें एक स्टैंडर्ड जनरल फार्मूला था, क्या था, तो दोनों एंड पे, दोनों एडजेसेंट पे हमारा C OOH था, उसके बीच में CH2 का होल एन था। एन हमारा 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8। हम लोग यहाँ 6 तक देख लिए हैं। 0 मेरा ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मेलोनिक हो गया, सक्सेनिक हो गया, ग्लूटामिक हो गया और एडिपिक हो गया, पाइमेलिक हो गया और सुबेरिक एसिड। आपको इतना याद रखना है। हु इज द स्ट्रक्चर या हु इज द नेम करेक्ट फॉर एक्स बराबर 2, एन बराबर 2, कौन आएगा? 0 ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक। सर सक्सेनिक चाहिए होगा तो इसे जवाब देने वाले हैं, और कोई थोड़ी देंगे सवाल, सवाल में आने क्या वाला है। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और मैं कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ इस वीडियो के बाद जो आएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लैग में जाने वाली है। अगर अच्छी जाती है, मैं अब लगे हाथ आपका मैं प्रायोरिटी वाइज बताने वाला हूँ। पॉलीफंक्शनल का कुछ ग्रुप बताऊंगा, उसके बाद हम लोग बेंजीन पढ़ेंगे, बेंजीन के बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा यहाँ। ठीक, करेक्ट। तो हम लोग आइसोमेरिज्म जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ी सी अब देख लो कुछ चीज़ें। और आ जाओ आप लोग, देखो सुनो। एक्स बराबर हमारे 0 क्या आता है? ऑक्जेलिक एसिड आता है, ऑक्जेलिक एसिड आता है। क्या ये सही बोल रहा हूँ? हाँ सर सही बोल रहे हो। देखो बीच में क्या होना चाहिए था? CH2 का होल यन होना चाहिए था, बट 0 का मतलब वो होना ही नहीं चाहिए था। हमको वो चाहिए ही नहीं। अगर वो हमको चाहिए ही नहीं तो अपने एडजेसेंट पे COOH होगा और इस पे COOH होगा। हमारा कार्बन ये रहा, हमारा कार्बन ये रहा, हमारा का। सर ये तो 4 हो गया, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। इसको दो इरेज, इसको कर दो इरेज। आपको डायरेक्ट कर लेना है कनेक्टिविटी। हमारी हो गई कि ये एक एक्स बराबर 0 की पहली इक्वेशन। ये क्या है? अपनी ऑक्जेलिक एसिड है, जहाँ हमारी एक्स बराबर 0 हो गई। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो कार्बन 1 और 2, तो कार्बन 1, 2 अगर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, तो कैसे होने वाला है? होने वाला है 1, 2। तो कुछ तो था नहीं, वर्ड रूट तो है नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं है। तो 1, 2 का होता है एथ और इन एथेन और 1, 2 डाई ओ एक एसिड। हम लोग का ये नॉमेनक्लेचर हो गया और कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड हो गया। आई होप इस बात का आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि आपको स्ट्रक्चर ऐसे बनानी है। जब बात आएगी तीसरे की तो इसको मिटाओ आप, यहाँ एक कर लो कोनिया, इसको मिलाओ इस कोनिया से, इसको मिलाओ इस कोनिया से। सर नहीं, पहले आप बताओ ढंग से। ठीक है, इसको कर लो आप, मैं बताता हूँ और प्लीज़ नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ आपको चीज़ें फिर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो 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 सुनो। तो जैसा कि एक्स बराबर 0 हो गया हम लोग का। अब अगर हम लोग 1 देखेंगे तो ये क्या होती थी? मेलोनिक एसिड। प्लीज़ एक बार करेक्शन कर लेना खुद से, क्योंकि मुझे बहुत देर तक रिटर्न नहीं रहती कुछ से, बट आप तक जो पहुँचती है
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जाती है। देखो COOH हम लोग का यही फार्मूला था। अभी कुछ देर पहले ऑक्जेलिक कहाँ यही था सर, लेकिन हमको एक कार्बन और चाहिए। कैसे चाहिए? ये जो वन बोल रहा है ना कि हमको एक कार्बन और दो, तो वो कार्बन हमारा यहाँ आएगा जो कि बॉन्ड लाइन फार्मूला से ये कनेक्टिविटी इससे बैठेगा, ये इससे बैठ जाएगा। तो कितने कार्बन हुए? N बराबर 1 और COOH और COOH। मैंने क्या बोला था? CH2 डबल वन वन कर लोगे अगर आप, तो जब वन करोगे तो ये क्लिक खत्म हो जाएगा। तो CH2 कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड है, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसको मिटाओ, आप इसको नोट डाउन कर लो। इसकी नेमिंग कैसे करने वाले हो? एथ कर लिए थे वहाँ, हाँ सर एथ कर लिए थे। आप एथ प्रोप कर लो, प्रोप एन। हाँ 1 3 कर लो, या डाई ओइक एसिड कर लो। आप इस बार नहीं मिटाऊंगा। IUPAC नेमिंग, क्या मैंने बोला? प्रोप एन 1 3 डाई ओइक एसिड। और सर कॉमन नेम क्या है? हमारा नाइलोनिक है। 101 सॉरी N बराबर 1 आ गया अपना। कोई दिक्कत नहीं, आप डिजिट हटाना चाहो तो हटा देना, बट मैं तो कहूँगा डिजिट लेके चलो। कहाँ पे है वो तो बता ही रहे हो ना। तो आई होप की क्लियरिटी आ गई होगी। हम लोग चलेंगे दूसरे पे। माइलोनिक हो गया, आप सबसे नहीं जाएगा, क्या आएगा? देखो अब N बराबर x बराबर 0 2, ये क्या है? सक्सेनिक है, अपना सक्सेनिक एसिड हो गया। सक्सेनिक एसिड बोलता है दो ये रहना चाहिए और दो कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। तो ये एक कार्बन, दो कार्बन और दो COOH है, ये रहा COOH। क्लियरिटी हो गई? हाँ हो गई। अब प्रोपेन जो हो गया हट जाएगा यहाँ से, अब ना ब्यूटेन आ जाएगा। ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या क्लियरिटी हो गई आपको? हाँ हो गई। बच्ची आपको कैसे करनी है? कुछ नहीं करनी है। हर बार अगर जैसे कि 2 से डिवाइड होने वाली है तो वो ऐसे होगी, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो ऐसे बनेगी। बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। आई थिंक मैं अगर करना चाहूँ 3 वाला कर दूँ। अगर ये रहा ये कार्बन, ये रहा, फिर ये रहा एक तो कार्बन, ये 3 कार्बन ये हो गए 3 वाले। तो COOH हमारा 3 वाला हो गया। 4 वाला कैसे होने वाला था? अब ये वाला पार्टिसिपेट कर लेगा। ये रहा अपना, ये इधर आएगा उधर जाएगा, तो ये दो हो गए इधर, तो 2 इधर हो जाएंगे। टोटल कितने हुए? 4। अब ये आ जाएंगे COOH। कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 वाला करोगे आप तो इसको यही से एक्सटेंड कर दो यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 आपका हो गया। COOH कर लो, ऐसे आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इस बात की क्लियरिटी हो चुकी होगी। अब मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करनी है वो बता दिया। पहले आएगी ऑक्जेलिक, दूसरी आएगी मैलोनिक एसिड, और तीसरी आएगी सक्सेनिक एसिड, फिर चौथी आएगी अपनी क्या थी? गॉड वाला था ग्लूटोनिक या ग्लूटोमिक थी। अब बाकी याद कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, एक बार भी पढ़ देता हूँ मैं। ग्लूटोमिक था, उसके बाद क्या था अपना? ग्लूटोमिक के बाद एडिपिक था, और पाइमेलिक था और सुबेरिक एसिड था। हम लोग 6 पढ़ लिए हैं। 6 के 6 स्ट्रक्चर आप कर लोगे, नहीं कर सकते हो तो कमेंट करना।
अगली क्लास में मैं बता दूंगा, बट आपको करनी चाहिए एक बार खुद से भी। अगर मैं करा दिया तो आपको नहीं आएगा ना, बात ये है। आप दोबारा प्रयास नहीं करोगे। ये आपका 3 का हो गया, फिर मैंने 4 का करा दिया, 4 का हो गया, हाँ हो गया। तो ये रहा 5 का, एक आप कर लेना 6 वाला, 9 7 वाला, 8 वाला आप खुद करना, नाम भी खोजना। ये आपका होमवर्क है। अगर मैं टाइम मिलता है मुझे, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, बस टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सारे काम हो जा रहे हैं मेरे काम हाथ में। तो कोई बात नहीं, जो डाउट आते हैं आप डाउट क्लियर कर लेना मुझसे, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा एनी टाइम। बस सुबह के टाइम मैं नहीं रहता हूँ एक्टिव, बस बाकी मैं रहता हूँ एक्टिव। तो आई होप कि लेक्चर अब तक 2-3 दिन नहीं आए हैं, और रक्षाबंधन बीत गया है, तो रक्षाबंधन की ढेर शुभकामनाएं। और आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बस आपको कोई डाउट ना आए, डाउट अगर आती भी है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे डाउट नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही है तो बताना, ठीक। और जैसे कि अगर ए लिख दिया गया है कहीं कि ए, अगर आपको बोला गया कि ए पढ़ो, ए बी सी बी पढ़ो, तो ये मत कहना कि ए का मतलब क्या होता है और ये आया कहाँ से, ये सब गलत बात है। आपको ये पूछना ही नहीं है। आप तो 11th और 12th वाले हो पहली बात, और ए और बी अपने आप में एक टर्म्स है जहाँ हम लोग को बोलनी है, और यही होती है बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो 11th और 12th वाले कम क्लियरिटी कर लिए। भैया हमको बस समझना है और रट के आगे निकल जाना है। रट मतलब कि जो चीज़ समझने लायक है वो समझो। मैं उसके लिए मैं पूरी प्रयास। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेपर प्रेशर क्लास 12 सोल्यूशन चैप्टर 1 का इस टाइम का जो चैप्टर चल रहा है, मैंने उसमें वेपर प्रेशर को बताया है, और उसको मुझे समझने में 3 साल लग गए। तो भाई मैं तो जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ क्लियरिटी चाहिए वो मैं दूंगा, जो चीज़ नहीं चाहिए उसमें नहीं पूछना। जैसे कि ABCD मैंने लिखा कुछ, तो आपको ABCD कोई कमेंट नहीं करना है आपको, वो आप करते हो तो आपका टाइम जाएगा, मेरा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वो 2 सालों 3 सालों में सीख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है कि भाई ABCD अगर लिखा गया है, अगर वो सर बोल दिए हैं ए और बी का मतलब कुछ नहीं है, ए और बी पढ़ना है, बस ए और बी को मिला के नया शब्द बनाना है, शब्द को हम लोग फिर कहीं एप्लीकेशन में डाल के पढ़ेंगे, समझेंगे, वो करना है यहाँ पे। यहाँ ए का मतलब निकालोगे पूरी ज़िंदगी ए का मतलब नहीं निकाल पाओगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सरकार, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे, मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई डाउट आता है प्लीज़ बताना, मैं बैठा हूँ, समझाऊँगा, टाइम लगेगा बट समझा दूँगा। और कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर लगती भी है तो भाई वो वाकई में अपने आप का है मुद्दा। तो ठीक है, फिर अगर सही वीडियो गया है आपके पास, मैं कुछ कटपिट नहीं करने वाला, तो मैं बताने वाला हूँ प्रायोरिटी, जहाँ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मेरे याद से पॉलीफंक्शनल के बाद बेंजीन आ जाएगा, आपको काम खत्म, नहीं चैप्टर का काम ही खत्म अब। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मज़े में रहिए, बिना स्ट्रेस के रहिए। और स्ट्रेस लेके कोई तैयारी नहीं होती, कोई पढ़ाई नहीं होती, हमने देख लिया है। तो बाकी लास्ट वाले वीक में हम लोग टेस्ट पूरा 180 आउट ऑफ 180 या फिर 720 आउट ऑफ 720 करेंगे, और करना तय है। नहीं करोगे तो आखिरी में जाके फंस जाओगे। हर संडे जो हो रहा है हम लोग, तो वो लास्ट के वीक में करेंगे, मंथ के लास्ट वीक में 7 डेज टोटल करेंगे। मैं कुछ प्लान डिज़ाइन फिर से कर रहा हूँ, करके बताता हूँ। और आपको जो लेक्चर वो डिले हो रहे हैं लाइव वाली, वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिन में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, मस्त रहिए।